वक्त निकलने की जरूरत ही क्या थी? देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, आधी रात को मत निकलना। सुनता ही नहीं है। अरे अरे ज़ेबू, परेशान मत हो, सुबह होते ही ये लोग अपने घर चले जाएंगे, है ना? सिद्दीकी साहब फर्ज करें कि ये चोर डाकू निकले और सुबह होने से पहले सब कुछ लूट लाट कर दफन हो गए, तो कौन जिम्मेदार होगा? आप? अरे कैसी बातें करती हो भाई? ये शक्लें, मासूम शक्लें, तुम्हें लगता है कि ये चोर और डाकू हो सकते हैं? सिद्दीकी साहब जी, अगर शक्लों पर ही लिखा हो कि कौन बद है और कौन नेक है, तो जिंदगी बड़ी आसान है। मगर किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है कि कौन कैसा है। ओ ज़ेबू डार्लिंग, एक रात की तो बात है भाई। सुबह होते तो ये लोग चले जाएंगे, बल्कि तुम ऐसा करो कि इंसानी हमदर्दी और सवाब की नियत से ये सब कुछ कर लो। सवाब की नियत से आप इन्हें एक दिन रखें, एक हफ्ता रखें, एक महीना रखें, या सारी उम्र के लिए इन्हें गोद ले लें। मगर मेरे घर में अगर एक दिन का भी इधर से उधर हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। वो दम मचाऊंगी, वो दम मचाऊंगी, आप जानते हैं मुझे। जी जी जी, वैसे ज़ेबू निसा, उदम तो आप अब भी मचा रही है भाई। वो क्या बात है, कोई तबीयत खराब हो रही है? तबीयत मेरी ठीक है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हो रहा है नहीं, हो चुका है, और ये तो बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात कीजिए। सिद्दीकी साहब, मुझे ये हर वक्त आपकी थर्ड क्लास कॉमेडी अच्छी नहीं लगती। अरे आई स्वेयर, मैं कॉमेडी नहीं कर रहा था, मैं तो सीरियस बात कर रहा था। हुआ क्या है? ये जो हर एरे गेरे के लिए आपकी ममता जोश मारती है, किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे आप। देखोगे, किसी जरूरतमंद की मदद करना तो बहुत नेकी का काम होता है। काउंसलर साहब, अपने सोशल वर्कर को जरा काबू में रखें। आजकल वो जमाना नहीं रहा है, उल्टी नेकियां गले में पड़ जाती हैं। अच्छा, जो आपके खानदान वालों के लिए सारी जिंदगी मैं नेकियां करता रहा, उस वक्त तो आपने मुझे रोका नहीं, आप क्यों रोक रही हैं? मेरा खानदान कहां से बीच में आ गया? क्यों नहीं बीच में आएंगे? याद करो, तुम्हारे भाई के लिए मैंने कितना पैसा लगाया है उसकी पढ़ाई में, है? और वो तुम्हारी बहन को खुद अपने हाथों से रुखसत किया है मैंने, और भूल गई? तुम्हारी मरहूम वालदा को इस दामाद ने उम्रा कराया था, याद नहीं है ये? आपकी बहुत गंदी आदत है ये। नेकियां करने की नहीं, नेकियां करके गंवाने की। देख लीजिएगा, रोजे महशर ये सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। आहिस्ता बोलिए, रात के इस पर ये लाउड स्पीकर ऑन करने की क्या जरूरत है? आहिस्ता बोलिए। नहीं बोलूंगी आहिस्ता तो चीखिए। ये इंसानी हमदर्दी की वजह से बनी हुई है, इंसानी खिदमत की वजह से बनी हुई है, इसीलिए पूरे मोहल्ले ने, बल्कि पूरे एरिया ने मुझे यहाँ का काउंसलर मुंतखब किया था। अरे बस बस बस, रहने दें। आपके काउंसलर होने से हमें कितनी रकात का सवाब मिल चुका है? नहीं, बल्कि नुकसान ही नुकसान हुआ है। आपके मिलने वालों की लाइन लगी रहती है। हर महीने चाय पानी पर सिर्फ 20-25 हजार लग जाते हैं। क्या हुआ साहब, खैरियत है? ये क्या बदतमीजी है? बगैर नॉक किए कमरे में घुसे चले आ रहे, किसी ने तमीज नहीं सिखाई। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, नॉक किए बगैर मत आना। देखिए, लिए मैं सॉरी कहती हूँ। हाँ, असल में हमें लगा आप लोगों का फड्डा हो रहा है। क्या क्या फड्डा? फड्डा? ये किस किस्म की सड़क छाप जबान बोल रही है? नहीं, फड्डा मतलब लड़ाई झगड़ा। अगर हो भी रही तो तुम्हें क्या तकलीफ है? निकलो यहाँ से, निकलो। मेरी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से, गेट आउट, गेट आउट। आंटी वो मैं गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। कह रहा हूं ना, तुम चलो, तुम साहब, वो गोली कहाँ है ब्लड प्रेशर की? ये क्या है? क्या? कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मुझे पहले ही शक था। किस बात का? यही कि तुम चोर हो। अरे मैं चोर नहीं हूं, उसको नीचे करेंगे, ले जाएगी मुझे। क्या ढूंढ रहे थे यार?
वॉशरूम आया था। झूठ बोल रहे हो? नहीं, खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा। खुदा की कसम मत खाओ। हाथ ऊपर। आंटी आप गलत समझ रही हैं। गलत तो तुम समझ रहे थे। तुम क्या समझते थे? अकेले मियां बीवी को देखकर मेरा दाव लग सकता है यहाँ पर? मेरे अब्बा मरहूम रिटायर्ड फौजी थे। बंदूक चलाने की तरबियत मैंने घर से ली है। ये देखो। आंटी नीचे करो, लग जाएगी, मुझे मर जाऊंगा। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि ज़ेबुन्निसा किस बला का नाम है। सीधे हो जा, सीधे सीधे स्ट्रेट। ऐसे होता ना? हाँ, यहाँ पे। बिल्कुल। 6 और 3 9। अच्छा ये चलिए। वाह, 4 और 4 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे कहाँ रह गया वो लड़का है? उसकी बारी है भाई। अरे अंकल छोड़े उसकी बारी को, चले हम खेलते हैं ना, चले। चीटर। अरे उसकी बारी है, मैं देख कर आता हूँ। और सुनो, मैं गौर से चेक करके जा रहा हूँ, कोई गोट हिलनी नहीं चाहिए। मैं आ रहा हूँ अभी। अल्लाह की कसम आंटी, मैं मर जाऊंगा। उसको नीचे करें, मैं सब बता रहा हूँ। उसको नीचे करें, मर जाऊंगा आंटी, प्लीज प्लीज। बोलना शुरू करो, सुन रही हूँ मैं। मैं घर से खुदकुशी करने निकला था। क्यों? बस बता रहा हूँ। काम करें, आप मुझे गोली मार दें। खुदकुशी करने से बेहतर है कि मैं आपकी गोली से मर जाऊं। खुदकुशी क्यों करना चाहते हो? नहीं जीना चाहता मैं। कहीं तुम अपनी बीवी से तंग आकर तो खुदकुशी नहीं करना चाहते हो? और क्या वजह हो सकती है? उसी से तंग होके कर रहा हूं मैं। यानी मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। हाँ। पहली नजर में मुझे तुम्हारी बीवी बड़ी मक्कार और चिढ़तर लगी थी। उसकी जबान कैंची की तरह चल रही थी। उसे देखकर मुझे अपनी बहू याद आ गई थी। उसके लक्षण भी बिल्कुल ऐसे ही थे। आप ही बताएं, मैं खुदकुशी नहीं करूं तो और क्या करूं? खुदकुशी तो काफी बुज़दिलाना फैसला है। हाँ। मेरा मशवरा है उसे उसकी माँ के पास छोड़ा। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दो, अलिफ की तरह सीधी हो जाएगी, वरना बात तलाक तक पहुंच सकती है। तलाक? ये कुछ ज्यादा नहीं मुझे। मैं कब कह रही हूं कि दे दो, मगर डराया तो जा सकता है ना। कितना अरसा हुआ है शादी को? 1 साल हुआ है। लो बताओ भला, 1 साल के बाद ही उसने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। 2-4 साल गुजरने दो, ये तुम्हारे सर पे चढ़ के ब्रेक डांस करेगी। कोशिश करूंगा उसे समझाऊंगा। आंटी, यकीन आया आपको मेरी बात पे? आया ना? अब मैं जाऊं? नहीं। क्यों? क्योंकि दिल कह रहा है कि तुम्हारी बात का यकीन कर लो, लेकिन दिमाग कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि तुम चोर भी हो सकते हो। मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए तुम झूठी कहानी सुना रहे हो। इसीलिए तुम्हारी बीवी से बात करना जरूरी है, फिर तुम्हें यहां रहने दूंगी। ठीक है। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। क्या हुआ? हाथ ऊपर। अरे अंदर। अरे एक सिर्फ वॉशरूम जाने दे। नहीं, अंदर। लग जाएगी, मर जाऊंगा। अरे मर जाऊंगा, अल्लाह की कसम मर जाऊंगा। जाओ 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 जाओ। हमजा इस बाथरूम में नहीं है, उसमें होगा। हमजा, अरे हमजा, अरे भाई कहां रह गए यार? सारा लूडो का गेम खराब हो गया है, जल्दी निकलो। हमजा, हे सिद्दीकी साहब, आप अंदर आराम ही कीजिए। जब तक मेरी तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती आप बाहर नहीं आ सकते। अरे अरे बेगम, अरे दरवाजा की क्या बदतमीजी है? चुप रहिए। तो अब्बा किस किस्म की औरत से पाला पड़ा है? और
झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाता है, हाँ? क्या क्या बता दिया उसने आपको? और ये भी बताया है कि वो तुमसे तंग आकर खुदकुशी करना चाहता है। मुझसे तंग आकर खुदकुशी करना चाहता है? कितना बड़ा झूठा है वो, उसको बुलाएं, मैं सब कुछ बताती हूँ। बेईमानी भी करती हो। खड़ी हो, खड़ी हो। नहीं वो झूठ भी बोलती हो। नहीं, मैं तो सही तंग है तुम्हारा मियाँ तुमसे। मुझसे? और नहीं तो क्या मुझसे? जो लड़की ईमानदारी के साथ लूडो नहीं खेल सकती, वो जिंदगी क्या गुजारेगी ईमानदारी के साथ? ऐसी बात नहीं है आंटी। सब पता है मुझे कैसी बात है। कितना अरसा हुआ है तुम्हारी शादी को? शादी? अब हाँ एक हाँ मेरी शादी, हाँ अब शादी को अब यही कोई 2 साल। 2 साल? मगर तुम्हारा मियाँ तो कह रहा है कि 1 साल हुआ है शादी को। चलो जी, ये तुम दोनों की राय में तजाद क्यों है? नहीं आंटी, दरअसल वो हमारा निकाह 2 साल पहले हुआ, ठीक है, और रुखसती 1 साल पहले। अब मेरा मानना है कि निकाह असल चीज होती है, इसलिए 2 साल। लेकिन वो कहते नहीं, शादी ही माननी पड़ेगी जिसको 1 साल हुआ है। बस इसी चीज में हमारा झगड़ा चलता रहता है। आप क्यों टेंशन ले रही हैं आंटी? और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाता है, हाँ? क्या क्या बता दिया उसने आपको? खुदकुशी का तो बताया है, और ये भी बताया है कि वो तुमसे तंग आकर खुदकुशी करना चाहता है। मुझसे तंग आकर खुदकुशी करना चाहता है? कितना बड़ा झूठा है वो, उसको बुलाएं, मैं सब कुछ बताती हूँ। उससे मैंने कमरे में बंद किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे अकेले में तफ्तीश करना चाहती थी। अरे यार, आप अभी तक शक कर रही हैं हम पर? कर रही थी, मगर अब जरा तसल्ली हुई है, इसीलिए आज ये रात तुम दोनों यहाँ रह सकते हो। सच्ची? अरे यार, तमीज से, तमीज, नो यार वार। ठीक है, सॉरी, इसको जरा नीचे कर दे। हाँ नीचे कर दे। अब तो सब सही हो गया ना? है कॉम्प्रोमाइज? हाँ चले चले चले, मैं पीछे आ रही हूँ। अरे बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? ओह थैंक गॉड। मैं तो ये समझ रहा था कि उस पागल औरत ने अब तक तुम्हें इस घर से निकाल दिया होगा। नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। यस। अरे हाँ अंकल, आंटी की जो परेशानी है ना वो दूर हो गई है। वो हमारे यहाँ रुकने से बिल्कुल राजी हैं। अरे वो एक पागल। पागल तो मैं था सारी जिंदगी। समझ ही नहीं पाया अपनी इतनी अच्छी बीवी को। इतनी अच्छी बीवी है कि ऐसी 2 होनी चाहिए। सिद्दीकी साहब, कौन? जी जी। जब आप झूठ बोलते हैं ना, तो लफ्ज आपका साथ नहीं देते। मुझे भी यही एहसास हो रहा है। आइए मेरे साथ। जी आइए मेरे साथ। जी हाजिर हुआ। अच्छी खासी बेइज्जती हो गई। हाँ। Will you please excuse me? जी शुक्रिया। कितने क्यूट है ना दोनों। आई विश मैं भी बुढ़ापे में ऐसा हूं यार। है ना? मी टू। एक मिनट, तुम्हारा बुढ़ापा कैसे आएगा? क्यों, मैं बुढ़ा नहीं हूँ? इसका मतलब
तुमने अपना खुदकुशी का प्लान कैंसिल कर दिया? हाँ। अरे वाह, ये हुई ना बात। वैसे देखो, मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और शायद सफेरा मुझे डिजर्व नहीं करती थी ना। एग्जैक्टली, अरे यही तो मेरा पॉइंट था। और मैं उसके लिए मरने जा रहा था। मैं मर जाता, मैं कुछ भी हो जाता, उसको पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। देखो मैं एक बात बताऊं, इस दुनिया में ना अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है, और तुम्हें तो अच्छी से अच्छी मिल जाएंगी। अरे मिल गई। है? कौन? तुम। I love you यार, कसम से बहुत हो गई है यार। I love you। दिमाग खराब तो नहीं तुम्हारा? हाँ, होश में तो हो? मतलब तुम्हारे ब्रेकअप को पूरा एक दिन नहीं हुआ और तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो? हाँ, ये कुछ चोर है इंसान। मैंने तो कहा था कि मैं अच्छा लड़का हूँ। नहीं हूँ। यार वो तो मैं अभी भी कह रही हूँ, तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अरे ये लव शब्द जो होता है ना, इतना शॉर्ट नोटिस पे नहीं होता। तो लड़कियों का मसला क्या है, बताओ मुझे, क्या मसला है? जो कहना चाहती हो वो कहती नहीं हो, और जो कहती हो वैसी इंटेंशन नहीं रखती, मसला क्या है, बताओ मुझे। तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तुम लोग खुद से खुद बातों का मतलब निकाल लेते हो। मतलब मैंने तुम्हें कहा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, एक अच्छे इंसान, और तुमने क्या मतलब निकाला कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अच्छा जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी। मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। जाओ यार। तुम जमीन पे सो जाना। हाँ ठीक है। मैं क्यों जमीन पे सो? क्योंकि मैं कह रही हूँ, इस वजह से। देखो तो सही कैसे मजे से सो रहे हैं। लड़के लड़के उठ जाओ। हाथी घोड़े बेच के सोए लड़के। सुबह हो गई है, मैंने सोचा तुम लोगों को जगा दूं। आंटी अभी सिर्फ 6 बजे हैं। 6 बजे सुबह नहीं होती? आंटी बहुत नींद आ रही है, सोना चाह रहा हूं, प्लीज। उठो उठो। ये तुम्हारे अब्बा जी का घर नहीं जहां पड़े पड़े नौसत फैलाते रहो। ऐसे भी ज्यादा सोना नौसत की अलामत होता है। खबरदार जो मेरे घर में नौसत फैलाई है, अगर नौसत ही फैलानी है तो जाओ जाके कहीं और फैलाओ। सिद्दीकी अंकल कहाँ हैं? उन्हें भी उठा दिया है, थोड़ी देर में वो मैकेनिक को लाने वाले हैं। मैकेनिक के आने से पहले तुम और तुम्हारी बीवी चल के जो काम पड़ा हुआ है वो निपटाओ। हम क्यों? परेशान तो ऐसे हो रहे हो जैसे मैंने तुमसे तुम्हारी किडनी मांग ली हो। भाई पूरी रात इस एसी वाले कमरे में आराम से सोते रहे हो, हमने कोई तुमसे पैसा वैसा नहीं लिया है, इतना तो हक बनता है हमारा। चलो उठो उठो, चल के काम निपटाओ। क्या काम करना होगा? झाड़ू बर्तन डस्टिंग और रात के चंद बर्तन पड़े हुए हैं वो धो लो। इतना सारा काम तो नहीं है जो तुम्हारी जान निकल रही है यूं। ठीक है, धो देंगे। और उठाओ अपनी बीवी को। देखो तो जरा कैसे घोड़े हाथी बेचकर सो रही है। और वैसे भी जितनी कामचोर औरतें होती है ना, उनकी नींद बड़ी पक्की होती है। उठाओ इसे, सुस्त लड़की। अभी उठाता हूं।